योरोवन अन्य काश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों अब बात करते हैं एपिसोड 14 की, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। तो जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि सुहा क्योंगसोक से पूछती है कि क्या तुम मिराई को डेट कर रहे हो, जिस पर क्योंगसोक चुप रह जाता है, लेकिन मिराई कहती है कि हाँ हम डेट कर रहे हैं, जिस पर सुहा को अच्छा तो नहीं लगता। फिर भी वो उन दोनों को कंग्रेचुलेशंस कहकर चली जाती है। वहीं क्योंगसोक मिराई से कहता है कि तुम तो कह रही थी कि हम ये बात सीक्रेट रखेंगे, फिर तुमने सुहा को क्यों बता दिया। जिस पर मिराई कहती है कि अब सुहा हम दोनों के बीच इंटरफेयर नहीं करेगी और अपनी रेपुटेशन की वजह से किसी से कुछ कह भी नहीं पाएगी। ये सुनकर क्योंगसोक कहता है, अरे वाह, अब तो तुम काफी स्मार्ट हो गई हो। जिसके बाद लैब में क्योंगसोक और सुहा छुप छुप के चैट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर सुहा मन ही मन चिढ़ जाती है। क्लास के बाद जेंग का दोस्त उससे कहता है कि क्या अब तुम सच में सुहा को पसंद नहीं करते, जिस पर वो मना कर देता है। और उसी टाइम सुहा पीछे से जेंग को आवाज देती है, जिस पर जेंग उसे इग्नोर कर चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में मिराई क्योंगसोक के लिए परफ्यूम खरीदती है और उससे मिलने रेस्टोरेंट जाती है, जहां क्योंगसोक पहले से उसका वेट कर रहा होता है। लेकिन मिराई को डर होता है कि कोई उसको देख ना ले, इसलिए वो सबसे छुप रही होती है। जिसे देखकर क्योंगसोक कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी तो तुम्हें सारे लोग और भी ज्यादा नोटिस करेंगे। तो मिराई कहती है कि हाँ ये भी ठीक है। तो क्योंगसोक कहता है कि हम पहले भी तो यहाँ आ चुके हैं। जिस पर मिराई कहती है कि उस टाइम तो असाइनमेंट का बहाना था। ये सुनकर क्योंगसोक कहता है कि अच्छा, तुम्हारे लिए भी वो बहाना था। जिस पर दोनों हंसने लगते हैं। तो क्योंगसोक कहता है कि उस दिन मैं जानबूझकर असाइनमेंट का बहाना बनाकर तुमसे मिलने आया था। ये सुनते ही मिराई उसे देखने लगती है और नर्वस होकर वॉशरूम का बहाना बनाकर चली जाती है। मिराई के जाते ही वहाँ उनके कॉलेज की दो गर्ल्स आ जाती हैं और ये देखकर क्योंगसोक मिराई का पर्स छुपा लेता है और वो दोनों गर्ल्स क्योंगसोक से पूछती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम डेट पर आए हो। ये सुनकर क्योंगसोक कहता है कि नहीं, वो अकेले ही आया है। ये सुनकर वो गर्ल्स वहाँ से चली जाती हैं। वहीं मिराई वॉशरूम में खुश हो रही होती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो क्योंगसोक उसे इशारों में बताता है कि वो दोनों गर्ल्स वहाँ बैठी हैं। तो मिराई वापस वॉशरूम चली जाती है, जहाँ एक वेट्रेस मिराई को उसका पर्स वापस करने आती है और क्योंगसोक फोन पर मिराई से कहता है कि मैं उन दोनों गर्ल्स को बातों में बिजी करता हूँ, जब तक तुम वहाँ से चली जाना। और मिराई ऐसा ही करती है और जब क्योंगसोक बाहर आता है तो मिराई उसे सॉरी बोलना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब करना पड़ा। ये सुनकर क्योंगसोक कहता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक है, तुम बस परेशान मत हो। और वो दोनों वापस घर चले जाते हैं। इधर क्योंगसोक के डैड का सेक्रेटरी उन्हें बताता है कि क्योंगी यूट्यूब पर महंगे फूड आइटम्स का रिव्यू बताती है। ये देखकर क्योंगी के डैड तो परेशान होते ही हैं, साथ ही क्योंगी भी परेशान होती है, क्योंकि उस आर्टिकल में लिखा था कि एक पॉलिटिशियन की लड़की इतनी रिच लाइफ कैसे जी सकती है। नेक्स्ट सीन में मिराई अपनी फ्रेंड को क्योंगसोक को डेट वाली बात बता देती है। तो जूंग मिराई के लिए काफी खुश होती है, साथ ही जूंग वूयोंग के बारे में भी पूछती है, तो वो चुप हो जाती है। इधर काफी सोचने के बाद क्योंगसोक भी वूयोंग को बता देता है कि वो और मिराई डेट कर रहे हैं। ये सुनकर वूयोंग काफी खुश होकर दिखाता है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी दुखी भी हो रहा होता है। नेक्स्ट डे क्योंगसोक और मिराई अपना फेस हाइड कर चल रहे होते हैं, जो काफी अजीब लग रहा होता है। इसलिए मिराई कहती है कि ऐसे रहने ही देते हैं, अगर कोई पूछेगा तो बोल देंगे कि हम पास में ही रहते हैं, इसलिए साथ आए, बस हाथ पकड़कर नहीं चलते। जिस पर ना चाहते हुए भी क्योंगसोक हाँ कह देता है। इधर जूंग वूयोंग से कहती है कि मुझे पता चला कि तुम मिराई को पसंद करते हो। ये सुनकर वूयोंग कहता है कि इसका मतलब तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता था। जिस पर जूंग कहती है कि हाँ। तो वूयोंग कहता है कि फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि मिराई ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर जूंग शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वहीं दूसरी तरफ लंच टाइम में सुहा की फ्रेंड क्योंगसोक से पूछती है कि वो कौन सी लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो।
तो मिराई से भी पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में। तो क्योंगसक कहता है कि तुम्हें मेरी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है। ये सुनकर वो कहती है कि मैं देखना चाहती हूँ कि तुम सुहा जैसी प्रिटी गर्ल को छोड़कर किसे डेट करना चाहते हो, कहीं वो कोई सेलिब्रिटी तो नहीं है। ये सुनकर मिराई सैड हो जाती है। ये देखकर क्योंगसक कहता है कि ये सब सुहा की वजह से हो रहा है। अगर वो हमारी लाइफ में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती तो और किसी को भी कुछ लेना देना नहीं होता। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि उसी टाइम मिस आना वहाँ आ जाती हैं और उन्हें शॉक्ड देखकर कहती हैं कि क्या तुम दोनों सच में डेट कर रहे हो। ये सुनकर दोनों ही चुप रह जाते हैं, जिस पर मिस हाना कहती हैं कि मैं तुम दोनों के लिए काफी खुश हूँ। तो क्योंगसक कहता है कि ये बात जानकर आप शॉक्ड नहीं हुई। तो मिस हाना कहती हैं कि उससे ज्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे मिराई बहुत पसंद है। ये सुनकर दोनों ही खुश हो जाते हैं। इधर क्योंगसक के डैड क्योंगही से मिलते हैं और उससे अपना चैनल डिलीट करने को कहते हैं, जिस पर क्योंगही कहती है कि अब उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि वीडियोस तो पहले ही शेयर हो चुकी हैं। ये सुनकर क्योंगही के डैड और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर क्योंगसक और मिराई घर आ रहे होते हैं कि उसी टाइम जूंग का कॉल आता है और बताती है कि वो अपने डैड के घर जा रही है, इसलिए 2 दिन बाद आएगी। और ये बात मिराई क्योंगसक को बता देती है, जिस पर क्योंगसक कहता है कि हम बाहर अच्छे से नहीं मिल पाते। तो मिराई कहती है इसका क्या मतलब, क्या तुम मेरे घर आना चाहते हो। ये सुनकर क्योंगसक कहता है कि आइडिया तो बुरा नहीं है, हाँ मैं तुम्हारे घर आने का सोच रहा हूँ। और जैसे ही मिराई घर आती है तो देखती है कि उसके मॉम एंड डैड आए हुए होते हैं। तो वो क्योंगसक को मैसेज करके आने से रोक देती है और मॉम एंड डैड के जाने का वेट करती है। इधर सुहा की किसी ने बैड पिक्चर्स ली होती हैं, जिसके बारे में बात करने के लिए उसका सीनियर लड़का उसे बुलाता है और उससे पूछता है कि इन पिक्चर्स में क्या तुम ही हो। जिस पर सुहा चिढ़कर बोल देती है कि इसमें कोई और है, वो नहीं है। लेकिन बाहर आने पर वो सोचती है कि आखिर ये सब उसके साथ कौन कर रहा है। इधर बेचारा क्योंगसक मिराई के मैसेज का वेट कर रहा होता है, जिसके कुछ देर बाद मिराई का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मॉम एंड डैड चले गए। ये देखकर क्योंगसक काफी खुश होता है और जल्दी से मिराई के पास जाने लगता है। इधर मिराई ढेर सारा परफ्यूम डालकर घर को ठीक कर रही होती है और जब क्योंगसक मिराई के घर आता है तो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आता है और अंदर आकर उसके घर को देखने लगता है। और उसी टाइम उसकी नज़र परफ्यूम कैंडल्स पर पड़ती है। तो मिराई से पूछता है कि क्या ये तुमने बनाई है, जिस पर मिराई कहती है कि हाँ ये मैंने बनाई है। तो क्योंगसक कहता है कि मुझे भी सिखाओ ये कैसे बनाते हैं, जिस पर मिराई उसे कैंडल बनाना सिखा रही होती है। तो बातों ही बातों में क्योंगसक उससे पूछता है कि तुमने मुझे लाइक करना कब शुरू किया। तो मिराई कहती है उस दिन जब तुमने बताया था कि तुम मुझ पर नहीं हंस रहे थे। और यही क्वेश्चन मिराई भी क्योंगसक से पूछती है कि तुमने मुझे कब लाइक करना शुरू किया। जिस पर क्योंगसक कहता है कि कॉलेज के फर्स्ट डे से ही मुझे तुम पसंद आने लगी थी। ये सुनकर मिराई उसे देखने लगती है और क्योंगसक भी उसे देखने लगता है। उसी टाइम क्योंगसक का हाथ जल जाता है। तो मिराई उसे उसका हाथ दिखाने को कहती है और उसका हाथ कोल्ड वाटर से धोने लगती है। ये देखकर कि मिराई उसके लिए कितना परेशान है, वो उसे घूरने लगता है। और जैसे ही मिराई उसके लिए आइस लेने जाती है, वैसे ही क्योंगसक उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे हग कर लेता है। और इसी के साथ एपिसोड 14 यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे कि नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए देखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगेओ।